कि ये कई जिंदानों से आवाजें निकाल रहे हैं, कुछ खुदा खौफी करे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक मुहज्जम मुआशरे में ये हुकूमत, आप इन्हें ये ना कहें कि ये वोट चोर है, तो क्या कहें, इनका अपना रवैया मुराजा फरमा लीजिए। हमने इस ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहना हम समझते हैं शर्मनाक है, और फिर डटाई से बजाय माजरत करने के उसको ओल करके उस पे सीने बजा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये तकलीफ दे बात है। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस सब खड़े हो गए। वो अब खड़े हो गए तो क्या करूं सर? लीडर ऑफ द हाउस सब खड़े हैं, मैं क्या करूं? जी पहले सुन के इकट्ठे जवाब दें। जी 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 बताएं जी, लीडर ऑफ द हाउस बताएं जी। माहौल बेहतर करने के लिए खराब होगा, उनको बोलने दें, फिर आप बाद में जवाब दें। जी जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, हम लोग खुद बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। जनाब चेयरमैन, ये निहायत अफसोस की बात है। रजा साहब लेकिन नारे नहीं लगेंगे उसमें। सर नहीं, प्लीज, आई अपोलोजाइज। हाँ, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, बट आई वॉज स्वेड बाय इमोशन सर, आई अपोलोजाइज। जनाब चेयरमैन, ये निहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के एक ऐसे मोहसिन जिसने इस मुल्क को जहां पे वो आज खड़ा है, वो उसकी दानिश और उसकी अकल और उसकी सियासत की वजह से है। आज अगर पाकिस्तान इस बात पे इतरा रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, तो उस डिटरेंट को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मार्ज़े वजूद में लेके आया है। जनाब चेयरमैन, आज अगर पाकिस्तान ये हिंदुस्तान को आंखों में आंखें डाल के देख सकता है, तो उसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी के फंदे को चूमा। आज अगर पाकिस्तान आलमे दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटेरेंट है, तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से है। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, और एक ऐसे इलाके में जाके एजेके के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। ये बात कहनी जिस शख्स ने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही कि वी विल फाइट फॉर 1000 years, जिसने ये बात कही कि हम घास और भूस खाएंगे लेकिन हम अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आप उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जनाब चेयरमैन, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, हम ये बात आज भी कहते हैं कि हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हमारा सर्टिफिकेट हमारी जिद्दोजहद है। हमारा सर्टिफिकेट अमेरिकी साम्राज्य की आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो हमारा मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट है। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, क्या उसको ये लक़ब वो शख्स जो शहद पीता है,
क्या उसको वो लक़ब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया? क्या उसको ये लक़ब इसलिए दिया जा रहा है कि उसने इस मुल्क की खोई हुई जमीन को हिंदुस्तान से वापस लिया? और क्या उसको ये लक़ब इसलिए दिया जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने की शनाख्त करवाई, उसने पाकिस्तानी होने से इज्जत से बात करने का, इज्जत से अपने सर को उठाने का फख्र दिया? जनाब चेयरमैन, सियासत होती है, but there are certain personalities and there are certain leaders, Mr. Chairman, who by their conduct and by the fact that they gave their lives but did not compromise on principles. अमरीकी साम्राज्य के साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो समझौता कर सकता था, लेकिन शहीद ने अमरीकी साम्राज्य के साथ समझौता नहीं किया। वो शख्स जिसने फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान की फिजाइया को दिया, उस शख्स को आप ये अल्फाज कहते हैं? जनाब चेयरमैन, लाहौर के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना और लाहौर से यह बात कहना कि द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज द आर्मी ऑफ इस्लाम, क्या इसलिए आप उसको गद्दार से ये लक़ब से याद करना चाहते हैं? क्या ये वहां पे लाहौर की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर कश्मीर के इशू को उजागर करना और पूरे मुस्लिम उम्मा को कश्मीर के लिए एक आवाज करना, क्या इसलिए आप उसके खिलाफ ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जनाब चेयरमैन, अगर इसी तरह की सियासत होनी है, अगर इसी तरह की गुफ्तगू होनी है, तो फिर यहां पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। और मैं आज खुद आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने जो बात शहद की कही थी उसको एक्सपंज कर दें। That should not have been said. I realize that. But as I said that today, I am being swayed by emotions. I am being swayed because all norms of decency, all norms of political fineness, all norms of propriety have been thrown to the winds, Mr. Chairman. अगर हम इस तरह की सियासत करेंगे कि साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे, उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करेंगे जनाब चेयरमैन, तो फिर अगर हमारी जबान भी खुलेगी जी, तो फिर मुनासिब नहीं होगा जनाब चेयरमैन। लिहाजा आपसे एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं ये इस्तदा करता हूं कि ये जो बेगैरती सियासत की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो सियासत विदाउट स्क्रूपल्स एंड प्रिंसिपल्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो सियासत जिसमें एक दूसरे की इज्जत को उछालना और एक दूसरे की पगड़ी को उछालना बुरा समझा जाता है, ये सियासत
तबाही की तरफ लेके जाएगी जनाब चेयरमैन। और इससे कम ऐसे तारीख में पाकिस्तान के वाकयात हुए हैं जिनके नतीजे में हमें सुनना पड़ा है। मेरे अजीज हमवतनों, क्या आज हम उसी रविश पे एक बार फिर तो नहीं निकल रहे? और जनाब चेयरमैन, इनका तो कुछ नहीं, ये तो चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, जैसे इनका फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चला गया, वापस चला गया जनाब चेयरमैन, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। लाहौर किला और फोर्ट वो हमें हमारे नसीब में होगा, फांसी के फंदे हमारे नसीब में होंगे, लेकिन हम वो फांसी के फंदों को चूमने वाले हैं। हम फांसी के फंदों को चूम के लटकने वालों की रवायत को बरकरार रखेंगे। शुक्रिया जनाब। जो अल्फाज एक्सपेंड कर दीजिए रजा जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज।